हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। जो कंप्यूटर है, आखिर कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यहाँ पर पूछा गया था जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? आप इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पूछा गया था इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और पीओपी3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए पूछा गया था, तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? आप ईमेल को भेजना चाहते हैं, उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी की फुल फॉर्म, जो टीसीपी है इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज विकल्प का शॉर्टकट क्या है? जो आप सेव एज होता है, आखिर सेव एज क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? सेव एज मतलब होता है जो फाइल आपकी पहले से सेव है, सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई फाइल मेरी एस के नाम सेव है, मैं इसको के नाम सेव करना चाहता हूँ तो मुझे सेव एज पर क्लिक करूंगा तो सेव एज की यहाँ पर शॉर्टकट की पूछ गई है कि सेव एज की आखिर शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल ए। और प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में रैम का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंप्यूटर में रैम होता है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पूछा गया है कंप्यूटर में रैम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रैम का प्रयोग अस्थायी डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो रैम होता है इसका प्रयोग अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मिस कहने का, आप कंप्यूटर पे जो भी कार्य करते हैं वो सभी रैम में स्टोर होता है। जैसे आप एमएस वर्ड में कोई काम कर रहे हैं, तो जैसे यदि आपने उसको सेव नहीं किया, जैसे लाइट चली जाती है तो क्या होगा, पूरा जो आपने काम किया होगा पूरा हट जाएगा। तो इसलिए जो भी काम करते हैं तो वो सारा रैम में जाता है। तो रैम होता है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है www का फुल फॉर्म क्या? जो www है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है उसका होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, ये किसका कार्य होता है? तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? जो सीपीयू है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में किस भाषा को मशीन भाषा कहा जाता है? जो कंप्यूटर की कौन सी भाषा है जिसे मशीन भाषा कहा जाता है? ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या जावा। तो मशीन में किस भाषा को, कंप्यूटर में किस भाषा को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज को मशीन भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एमएस एक्सेल में सेल को मर्ज करने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है? आप सेल को मर्ज करना चाहते हैं, उसके लिए कौन से विकल्प का प्रयोग करना होता है? सेल मर्ज मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ बना के बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सेल बनाई और यहाँ से 2 सेल बना ली। जैसे मैंने 2 सेल बना ली और एक यहाँ से 30 सेल बना ली, मैंने 30 सेल बना ली। मर्ज करना होता है कि तीनों सेल को मिलाकर एक करना है। जैसे मैं चाहता हूँ ये तीनों सेल मिलकर एक सेल बन जाए, तो उसके लिए मुझे मर्ज करना होगा। और मर्ज होने के बाद 20 से लिखना स्टार्ट हो, तो उसके लिए आपको क्या प्रयोग करना होगा? उसके लिए आपको मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करना होगा। एमएस एक्सेल में सेल को मर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? तो मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती है? जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है, आखिर इसमें टोटल कितनी लेयर होती है? तो टीसीपी आईपी में टोटल 4 लेयर होती है। टीसीपी आईपी मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? तो टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती हैं। कौन सी होती हैं? नेटवर्क लेयर, मीन्स पहली इंटरनेट लेयर, दूसरी नेटवर्क लेयर, तीसरी ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथी होती है एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में BIOS का क्या कार्य? जो कंप्यूटर है उसमें BIOS का क्या कार्य होता है? तो BIOS का कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। कंप्यूटर में BIOS का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर में BIOS का कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, HTTP का प्रयोग किसके लिए होता है? जो HTTP है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये HTTP की फुल फॉर्म होती है। आखिर इसका कार्य किसके लिए होता है? तो HTTP का कार्य वेब पेज को एक्सेस करने के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? जो फायरवॉल होता है, आखिर फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है नेटवर्क को सुरक्षित रखना। जो फायरवॉल होता है वो क्या करता है? वो नेटवर्क को सुरक्षित करता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नेटवर्क की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नेटवर्क की सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या? जो कंप्यूटर वायरस है, आखिर ये क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? जो डीएनएस है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए प्रयोग होता है? जो कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल एक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल एक्स से होता है कट, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। और ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी वैन वाला और ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ ओ बटन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, रिसाइकल बिन में स्टोर की गई फाइल किस स्थिति में होती है? जो रिसाइकल होता है इसमें स्टोर की गई फाइल किस स्थिति में होती हैं? स्थायी रूप से डिलीट, अस्थायी रूप में स्टोर, इनक्रिप्टेड फाइल या ऑटोमेटिक बैकअप। तो जो रिसाइकल में होता है, आखिर इसमें फाइल है कैसे सेव होती हैं? तो इसमें फाइल होती है अस्थायी रूप से सेव होती है। जैसे आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाती है? वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। जैसे आपसे गलती से कोई फाइल हट जाती है, आप चाहते हो उसको वापसी लाना, तो आप रिसाइकल बिन की मदद से आप उसमें वापसी ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
फिशिंग अटैक किससे संबंधित है? जो फिशिंग अटैक है आखिर ये किससे संबंधित है? तो फिशिंग अटैक होता है ये डेटा सिक्योरिटी से संबंधित होता है। फिशिंग अटैक किससे संबंधित होता है? तो फिशिंग अटैक डेटा सिक्योरिटी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं, सेल के अंदर की संख्या को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए इक्वल सम का प्रयोग करना होगा। आप सबसे पहले बराबर चिन्ह लगाएंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। कौन से चिन्ह का? बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट किसका होता है? जो कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की है आखिर किससे क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो आप कंट्रोल प्लस पी की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट पूछ रही है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। तो दिए हुए ऑप्शनों के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी होती है टेराबाइट। दिए हुए ऑप्शनों के अंतर्गत सबसे बड़ी, सबसे छोटी होती है बिट, बिट से बड़ी होती है वाइट, वी वाई टी, वाइट से बड़ी होती है किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी एमबी, एमबी से बड़ी जीबी और जीबी से बड़ी होती है टीबी। जीबी से बड़ी क्या होती है? टीबी। और टीबी से बड़ी होती है पीबी। यदि यहाँ पर ऑप्शन पीबी होता तो ऑप्शन यहाँ पर पीबी लग जाता। तो सबसे छोटी क्या होती है? बिट, वाइट, केबी, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट, टीबी, टेराबाइट और पीबी, पेटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। कैप्चर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कैप्चर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कैप्चर का प्रयोग साइबर सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। कैप्चर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कैप्चर का प्रयोग साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस किसे पहचान के लिए प्रयोग होता है? जो आईपी एड्रेस होता है आखिर ये किसकी पहचान करता है? तो आईपी एड्रेस कंप्यूटर, नेटवर्क और वेबसाइट इन सभी की पहचान करता है। जो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ये किसकी पहचान के लिए प्रयोग होता है? तो ये कंप्यूटर, नेटवर्क और वेबसाइट सभी की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या? जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना। जो सरकारी सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ये ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि वीडियो को लाइक किया आप वीडियो देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा तो हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आने वाला है और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो चैनल से जरूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में पूछा गया है कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य? जो कंट्रोल प्लस जेड होता है, कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य होता है? तो कंट्रोल प्लस जेड का कार्य होता है अंडो करने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होता है। पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी होती है और रीडो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल वाई होती है। आपको यहाँ पर बताना है कि कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यूआरएल का पूरा नाम क्या? जो यूआरएल होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में ऑटो सम का फॉर्मूला ये शॉर्टकट की क्या है? आप एक्सेल में ऑटो सम करना चाहते हैं, मीन्स ऑटोमेटिकली संख्या का योग निकालना चाहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए आल्ट के साथ आप जैसे एक बटन प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा? ऑटो सम हो जाएगा। कंट्रोल एस से क्या होता है? कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसमें आईपी एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का पूरा नाम क्या है? जो HTTP होता है आखिर HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था
कि कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी, कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट जेपीजी किस प्रकार की फाइल एक्सटेंशन, जो डॉट जेपीजी है आखिर इससे क्या पता चल रहा है कि ये किस फाइल का एक्सटेंशन है, वर्ड डॉक्यूमेंट का, ऑडियो फाइल का, इमेज फाइल का या वीडियो फाइल का। तो जो डॉट जेपीजी होता है किसके लिए होता है, तो इसका एक्सटेंशन किसके लिए प्रयोग होता है, तो इमेज फाइल के लिए डॉट जेपीजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि जैसे ऑडियो का हो गया डॉट MP3 और MP4 हो गया, MP4 हो जाएगा वीडियो के लिए, और वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डॉट DOCX हो जाएगा, और इमेज के लिए कौन सा हो जाएगा, डॉट JPG। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रॉम का पूरा नाम क्या, जो रॉम होता है आखिर रॉम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कंप्यूटर में रॉम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रॉम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रॉम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लाइनक्स है आखिर ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स यहाँ पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है IPv6 कितने बिट का होता है, जो IPv6 होता है आखिर ये कितने बिट का होता है, तो IPv6 होता है 128 बिट का। IPv6 एड्रेस होता है 128 बिट का। यदि आपसे पूछे IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, तो IPv4 एड्रेस होता है 32 बिट का। IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में वी लुक अप का प्रयोग किसके लिए होता है, जो वी लुक अप है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो वी लुक अप का प्रयोग डेटा को सर्च करने के लिए वी लुक अप का प्रयोग किया जाता है, डेटा को सर्च करने के लिए वी लुक अप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फायरवॉल मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, जो फायरवॉल होता है आखिर इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो फायरवॉल का उपयोग है इसका उपयोग नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। जो फायरवॉल है इसका प्रयोग नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट के प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, मीन्स हल्का मोटा करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए आपको कंट्रोल+B का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल+B से क्या होता है, कंट्रोल+B से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से ITALIC इटैलिक होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है UNDERLINE, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। और आपको बताना है कंट्रोल+P से क्या होता है, जो कंट्रोल+P शॉर्टकट की है आखिर इससे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNS किसके लिए प्रयोग होता है, जो DNS है DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो DNS का प्रयोग IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए DNS का प्रयोग किया जाता है। IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए DNS का प्रयोग किया जाता है। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है SMTP का प्रयोग किसके लिए होता है, तो SMTP का प्रयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कंट्रोल+P शॉर्टकट की किसके लिए होती है, तो कंट्रोल+P शॉर्टकट की प्रिंट करने के लिए प्रयोग की जाती है। जो कंट्रोल+P शॉर्टकट की है उसका प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। जो कंप्यूटर होता है ये वायरस से बचाव के लिए, जैसे वो सोचता है वायरस ना है उसके लिए किसका प्रयोग करता है, तो कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+X का क्या कार्य है, तो कंट्रोल+X का कार्य होता है कट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 कितने बिट्स का होता है, तो IPv4 होता है 32 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य, जो कंप्यूटर नेटवर्क है आखिर इसमें राउटर का क्या कार्य होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का कार्य होता है डेटा को ट्रांसफर करना। कंप्यूटर में राउटर का कार्य होता है डेटा को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर को मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या? जो लैन है आखिर लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? जो फॉर्मूला बार होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिर ये कहाँ होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार होता है ये टॉप पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? ये टॉप पर स्थित होता है। पूछा गया है कि जो फॉर्मूला बार है आखिर ये कहाँ होता है? ये टॉप पर स्थित होता है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओ डी टी। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओ डी टी। फॉन्ट कौन सा होता है? तो फॉन्ट होता है लिब्रेशन सेरिफ SERIF। और फॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है? तो मिनिमम 6 होता है और अधिकतम होता है 96। और यदि एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर मैंने राइटर का बता दिया, यहाँ पर कैल्क का बताना था। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है जो कैल्क होता है, कैल्क का एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीएस। एक सेकेंड, कैल्क का एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीएस और इसका फॉन्ट होता है वो होता है लिब्रेशन सेंस SANS। और यहाँ पर पूछा गया है जो उसका फॉर्मूला बार होता है कहाँ दिखाई देता है? ये दिखाई देता है टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो डिजिटल सिग्नेचर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो डिजिटल सिग्नल का प्रयोग डेटा सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, फिशिंग किस प्रकार का साइबर अटैक? जो फिशिंग है आखिर ये किस प्रकार का साइबर अटैक है? तो फिशिंग होता है ये डेटा चुराने का कार्य करता है। फिशिंग का क्या कार्य होता है? तो फिशिंग का कार्य होता है डेटा को चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो क्लाउड स्टोरेज है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक की मदद से आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दे रखी है, आप उस पर जाकर कमेंट कर सकते हैं और आपके डाउट का आंसर जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। पूछा गया है कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य, जो कंप्यूटर है कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सीपीयू का मुख्य कार्य होता है डेटा प्रोसेसिंग करना। सीपीयू का मुख्य कार्य होता है डेटा प्रोसेसिंग करना। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, मैं जैसे आपका ये पहला पेज है, आप पेज को दूसरे पेज में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर से क्या होता है? पेज ब्रेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में लाइन ब्रेक डालने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि यहाँ पर आपका ये MS वर्ड खुला हुआ है और आपने पहली लाइन लिखी और आप इस लाइन में थोड़ा सा लिखा आपने और आप इस लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे आप एंटर बटन प्रयोग करते हैं, एंटर बटन से क्या होता है? एंटर बटन से लाइन ब्रेक होती है। कंट्रोल P से प्रिंट होता है, S से सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, माउस का क्या कार्य है? जो माउस है आखिर माउस का क्या कार्य होता है? तो माउस का कार्य होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करना। माउस का कार्य होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करना, ये माउस होता है। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड के द्वारा किया गया था। माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, वाईफाई का क्या अर्थ है? जो वाईफाई है वाईफाई का अर्थ क्या होता है?
तो वाईफाई का अर्थ होता है वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो पाइवोट टेबल है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो जो पाइवोट टेबल का प्रयोग होता है डेटा का सारांश बनाने के लिए पाइवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर वायरस का क्या कार्य है? जो कंप्यूटर वायरस होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। वायरस का क्या कार्य होता है? तो वायरस का कार्य होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम और रोम के बीच अंतर क्या है? जो रैम और रोम होता है आखिर इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म में अंतर होता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम में अंतर होता है, जो रैम होती है वो अस्थायी होती है जबकि रोम होती है वो स्थायी होती है। रैम अस्थायी होती है और रोम होती है स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है EXE एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइलों को दर्शाता है? जो EXE एक्सटेंशन है आखिर ये किस प्रकार की फाइलों को दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रोग्राम फाइल को। जो EXE एक्सटेंशन है ये किसको दर्शाता है? ये प्रोग्राम फाइल को दर्शाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस कंपनी ने विकसित किया? जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है आखिर इसको किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है आखिर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स का लेखक कौन है? जो लाइनक्स है लाइनक्स के आविष्कारक कौन है? तो लाइनक्स के आविष्कारक है लाइनस टोरवाल्ड्स। लाइनक्स के लेखक लाइनक्स के आविष्कारक कौन है? तो लाइनस टोरवाल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में यूएसबी का फुल फॉर्म क्या? जो यूएसबी है आखिर यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर में यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेल में F4 का क्या कार्य? जो एक्सेल में F4 है F4 का क्या कार्य है? तो एक्सेल में F4 का कार्य होता है फॉर्मूला को दोबारा दोहराना। जो फॉर्मूला को दोहराना किसका कार्य होता है? आप एक्सेल में F4 की मदद से फॉर्मूला को दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से डेटा प्रोसेस करना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो कंट्रोल प्लस ए है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग सभी चीजों को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो कंट्रोल ए से क्या होता है? कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है। आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ए की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विंडो 10 किस वर्ष में रिलीज हुई? जो विंडो 10 है आखिर ये किस वर्ष रिलीज हुई? तो विंडो 10 सन 2015 में लॉन्च हुई। विंडो 10 कब लॉन्च हुई? तो सन 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईथरनेट किस प्रकार का नेटवर्क स्टैंडर्ड? जो ईथरनेट है आखिर ये किस प्रकार का नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है? तो ईथरनेट होता है ये वायर्ड नेटवर्किंग होता है। कौन सा? ये वायर्ड नेटवर्किंग होता है। जैसे वाईफाई होता है ये वायरलेस होता है, जो ईथरनेट होता है ये वायर्ड नेटवर्किंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोब फोटोशॉप किसके लिए प्रयोग होता है? जो एडोब फोटोशॉप है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो एडोब फोटोशॉप का प्रयोग इमेज एडिटिंग के लिए होता है। एडोब फोटोशॉप का प्रयोग इमेज एडिटिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूएसबी पोर्ट की गति कितनी होती है? जो यूएसबी पोर्ट है आखिर इसकी गति कितनी होती है? तो यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट की गति होती है 480 एमबीपीएस। एमबीपीएस का फुल फॉर्म होगा मेगाबाइट पर सेकंड। 480 मेगाबाइट पर सेकंड। यूएसबी पोर्ट की गति कितनी होती है? इसकी गति होती है 480 मेगाबाइट पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू क्लॉक स्पीड को किसके द्वारा मापा जाता है? जो सीपीयू क्लॉक स्पीड है आखिर इसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो सीपीयू क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? हर्ट्ज के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई नेटवर्क को किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है? तो वाईफाई नेटवर्क को बिना तार के कनेक्शन से। क्या आपको वाईफाई कनेक्ट करने के लिए किसी वायर की आवश्यकता होती है? तो नहीं, आप दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट खोलते हैं और अपने मोबाइल में वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। तो वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए हमें किसी भी तार की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? जो ट्यूरिंग मशीन है, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार एलन ट्यूरिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया? जो मैकिन्टॉश है ऑपरेटिंग सिस्टम, आखिर इसको किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। किस कंपनी के द्वारा? मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, GIF किस प्रकार की इमेज फाइल है? जो GIF है, आखिर ये किस प्रकार की इमेज फाइल है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा एनिमेटेड इमेज। जो क्या है? GIF है, ये किस प्रकार की इमेज फाइल है? तो एनिमेटेड इमेज फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, ऑपरेटिंग सिस्टम के किस कार्य में यूजर इंटरफेस शामिल होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता के साथ इंटरफेस प्रदान करना। ऑपरेटिंग सिस्टम के किस कार्य में यूजर इंटरफेस शामिल होता है? उपयोगकर्ता के साथ इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेल में फ्रीज फैंस का क्या कार्य? जो फ्रीज फैंस है, आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है रो और कॉलम को फ्रीज करना। फ्रीज मतलब रो और कॉलम को स्थिर करना। जैसे यहाँ पर रो हो गई, ये कॉलम हो गई, इनको स्थिर करना, ये फ्रीज कॉलम का कार्य होता है। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? तो रो और कॉलम से मिलकर सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो साइबर सिक्योरिटी है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा चोरी से बचाना। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा चोरी से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का पूरा नाम क्या है? जो HTML है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो जावा स्क्रिप्ट है, आखिर इसका प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग मुख्य रूप से वेब पेज को इंटरएक्टिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, डिजिटल मार्केटिंग में SEO का क्या मतलब है? जो डिजिटल मार्केटिंग है, आखिर इसमें SEO का क्या मतलब है? जो SEO होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये इसका कार्य होता है। मीन्स का फुल फॉर्म क्या होता है SEO का? SEO फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर की पहली डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली कौन सी थी? तो कंप्यूटर की प्रथम डिजिटल प्रणाली थी, ये थी आपकी ENIAC। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, गूगल ड्राइव का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो गूगल ड्राइव है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो गूगल ड्राइव का प्रयोग ऑनलाइन फाइल स्टोर करने के लिए होता है। जो गूगल ड्राइव है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑनलाइन फाइल को स्टोर करने के लिए गूगल ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो में टास्क बार खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? विंडो में यदि आप टास्क बार खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो विंडो में टास्क बार को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन का प्रयोग किया जाता है। विंडो में टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन का प्रयोग किया। जैसे आप इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करते हैं, ये टास्क मैनेजर आपके सामने खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है, PDF का पूरा नाम क्या है? जो PDF है, PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम क्या होता है? तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को के बीच इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का प्रयोग किसके लिए होता है? तो URL का प्रयोग वेबसाइट का एड्रेस के लिए URL का प्रयोग होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका कार्य होता है वेबसाइट का एड्रेस। क्या कार्य होता है इसका? वेबसाइट का एड्रेस के लिए URL का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ट्यूरिंग टेस्ट किसके लिए विकसित किया गया था? जो ट्यूरिंग टेस्ट है, आखिर इसको किसके लिए विकसित किया गया था? तो ट्यूरिंग टेस्ट को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स एक प्रकार का क्या है? जो लाइनेक्स है,
वो एक प्रकार का क्या है, तो लाइनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का क्या कार्य है। जो BIOS है, BIOS का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है, BIOS का कार्य होता है ऑपरेटिंग कंप्यूटर के हार्डवेयर का परीक्षण करना। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, जैसे आप BIOS का मतलब होता है, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कीबोर्ड और माउस पे अचानक लाइट आ जाती है, जो रेड कलर की लाइट होती है कीबोर्ड और माउस में आ जाती है, तो इसका कार्य होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर का परीक्षण करना। ये BIOS का कार्य होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF फाइल को एडिट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आप PDF फाइल को एडिट करना चाहते हैं, उसके लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा एडोब एक्रोबेट का। किसका, एडोब एक्रोबेट का प्रयोग किया जाता है। PDF फाइल को एडिट करने के लिए एडोब एक्रोबेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का पूरा नाम क्या होता है, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो वेबसाइट है, वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है जानकारी प्रदान करना। वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य होता है जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML और CSS का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो HTML और CSS है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो HTML और CSS का प्रयोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। जो HTML और CSS का प्रयोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, इसमें डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को क्लाउड सर्वर पर स्टोर किया जाता है। कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो क्लाउड सर्वर पर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या कार्य। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आखिर इसका क्या कार्य होता है, तो एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कार्य होता है डेटा को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करना। डेटा को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, राउटर का कार्य क्या। जो राउटर है, आखिर राउटर का क्या कार्य होता है, तो राउटर का कार्य होता है, जो राउटर का क्या कार्य होता है, तो राउटर का कार्य होता है कि नेटवर्क को कनेक्ट करना। नेटवर्क को कनेक्ट करना ये राउटर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गूगल DOCS का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो गूगल DOCS है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो गूगल DOCS का प्रयोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने के लिए DIOS का प्रयोग किया DOCS का प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए DOCS का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 7 में एरो का क्या कार्य। जो एरो है, आखिर ये क्या है विंडोज 7 में, तो एरो होता है इंफॉर्मेशन डेस्कटॉप थीम। विंडोज 7 में एरो क्या है, तो इंफॉर्मेशन डेस्कटॉप थीम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई के लिए सामान्य पैटर्न क्या है। जो वाईफाई है, वाईफाई का सामान्य पैटर्न क्या होता है, तो वाईफाई का सामान्य पैटर्न होता है 802.11 AC। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे डाउट पूछ सकता है कि वाईफाई का सामान्य पैटर्न क्या होता है, तो 802.11 AC। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और साथ में कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपने टोटल 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।